ठीक है, तो उतना ज्यादा उसको जो है सिन नहीं लगेगा, उसकी इनकम प्यूरिफाई हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कोई करके ठीक है जी मैं तो जी सारे गलत काम करूंगा और फिर मैं अपनी इनकम जनरेट कर दूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट पॉइंट क्या है कि जब वो व्यक्ति अपनी इनकम जनरेट करता है तो वो प्यूरिफाई हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है सेल्फ कंट्रोल, दमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दम होता जो सेल्फ कंट्रोल होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, है ना, सारा दिन इसको कुछ ना कुछ चाहिए, सारा दिन कुछ ना कुछ इसको जो है एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। और वो सबसे प्रबल जो हमारे जो डिजायर होता है वो हमारा होता है लस्ट का डिजायर। मुझे याद है थोड़ा तो आज से करीबन 6 7 8 साल पहले, कोविड के टाइम की बात है। कोविड में सब अंदर रहते थे, किसी को काम नहीं था, तो मैं अपने पास ही किराना शॉप पे गया कुछ खरीदने के लिए, मैगी वैगी लेने गया मैं, ठीक है। तो मैगी जब मैं लेने गया उसके पास, तो उसके बाद मैंने जो है वहां खड़ा था, मैं अपना वो देख रहा था, दुकान पे सिग्नल नहीं आ रहा था, तो मैं अपना वो खोल रहा था, क्या नाम है, फोन पे, गूगल पे, वॉट एवर। मेरे बगल में एक और व्यक्ति आया, उसने सामान लिया, उसके साथ में उसका छोटा बेटा था, करीबन 5 6 7 8 साल का होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना, छोटा बच्चा था। उसने बोला कि यार 1 लीटर दूध दे दो, ब्रेड दे दो और अंडे दे दो, उसने सब कुछ सामान ले लिया। अब उसने कहा पेमेंट कैसे करूं, कैश है ऑनलाइन, तो उसने कहा आप यार ऑनलाइन कर दो यार। तो उसने अपना फोन जैसे ही अपने देखिए, अब क्या करते हैं, हमारा जो फोन होता है हम धीरे से उसको जब ऐसे बंद होता है, राइट, तो हम उसको धीरे से करके खोलते हैं, तो जो सबसे लास्ट ओपन विंडो होती है वो खुल जाती है। तो उस व्यक्ति ने धीरे से अपना जब फोन ऐसे, जब एकदम से उसने अपनी फिंगर लगाई, वो फोन खोला, तो वो व्यक्ति उस टाइम पे कुछ एक अश्लील वीडियो देख रहा था। उसकी उसकी जो विंडो जो ऑलरेडी जो खुला हुआ था, मतलब जो खुला हुआ था ऐप, वो खुल गया। फिर उसने फटाफट उसको बैक किया और बंद किया। तो ओह, तो बाकी लोग दुकान में देख लिया, तो उसने कहा सही है, तो ऐसे कुछ ने कुछ बोला, कहते अरे क्या खुल गया इस, तो ऐसे करके। तो मेरा वो बताने का क्या पॉइंट है कि हम देखिए, जो सेल्फ कंट्रोल का एक जो हमारे में क्वालिटी है, जो क्वालिटी भगवान बता रहे हैं, ये बहुत असेंशियल है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैक्सिमम जो फसाद की जड़ है वो यही हो रही है कि लोगों में कंट्रोल नहीं है। आज से करीबन 25 30 साल पहले भी अगर आप देखेंगे, 30 साल भी नहीं है, 40 50 साल आप देखेंगे, तो लोगों की शादी हो जाती थी, कोई सुंदर है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, इतना तो मैटर नहीं करता था। बट ओवर द पीरियड अब आप देखेंगे तो लोगों की बहुत वो होगा कि नहीं सुंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देख रहे हैं कैसे डाउडी केसेस आने शुरू हो गए हैं, जैसे उनको जला के, और मतलब देखिए बहुत, आप न्यूज मेरे से ज्यादा देखते होंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चीजें इतनी प्रेवलेंट हो रही हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, हमारा सेंस एंजॉयमेंट। और सेंस एंजॉयमेंट करने का क्या है कि वो सारा का सारा जो खेल है वो उसी चीज का ही है। इंद्र को जैसे यूएस में क्या होता है, एक वाइफ गई, डाइवोर्स कर लिया, दूसरे से ले लिया, फिर इससे को नहीं अच्छा लगा तो उन्होंने पहले अच्छी थी तो फिर इससे दोबारा डाइवोर्स करके दोबारा तीसरी शादी करी, वो पहले से शादी कर ली, यही चलता रहता है। आप देखेंगे यही होगा, ठीक है। हमारे जो हमारे यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनका भी हुआ, पहली वाइफ की डेथ हुई तो दूसरी ले आए, ठीक है। और उसका जब प्रेसिडेंट बने तो ये खुद किसी किसी अन्य महिला के साथ जो है ये डांस कर रहे हैं, मतलब उनका कल्चर है। कल्चर मीन्स कि यहाँ पे मतलब देखिए, कल्चर तो हम क्या बोलेंगे, ये एक बस उनके यहाँ पे रिचुअल टाइप है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही रहते हैं। तो जो सेल्फ कंट्रोल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसका हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। ठीक है, हम जब कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो कुछ हमें चीजें खानी चाहिए, कुछ नहीं खानी चाहिए, राइट। तो जो नहीं खानी चाहिए, कुछ जैसे कुछ नहीं खाना, कुछ हमें जो है नहीं करना, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इनका ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं सातवें, इसके 7वें श्लोक के अंदर कि देखिए आप डिवाइन और डेमोनियक, आसुरिक प्रभाव, आसुरिक लोगों को और दैवी लोगों को फर्क करने का एक ही मतलब, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि किसी के, जैसे कहते थे ना, जैसे आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, डेविल डज नॉट अ डेविल डज नॉट ऑलवेज कम विद रेड हॉर्न्स, मतलब एक बड़े बड़े सींग के साथ वो आएगा, वो डेविल नहीं, वो हमेशा डेविल ऐसा नहीं आएगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं डेविल को या डेमोनियक क्वालिटीज वालों को, जो आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका मुख्यतर एक है, उनका ओबीडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ में आया, ओबीडियंस मींस उनकी आज्ञाकार, जो आज्ञाकारी होते हैं, जो आज्ञाकारिता किसके, नियमों के प्रति। नियम कौन से नियम, भारत सरकार के, अमेरिका सरकार के, नहीं, जो नियम है वो किसके, स्क्रिप्चर्स के, जो शास्त्रों के नियमों के अधीन, अधीन मींस अगेंस्ट काम, आई बी, अधीन मींस जो उनके अगेंस्ट काम करता है वो आसुरिक प्रभाव का है। और जो व्यक्ति जो उनके अकॉर्डेंस में काम करता है उनके हिसाब से, वो दैवी है। सिंपल सा फर्क है जो आपको समझना है। आई बात समझ में।
तब देखेंगे ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये शास्त्रों में दी हुई है। मैं फटाफट इनको कवर करके फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि हमारी आसुरिक है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। तो हम देखा दमा, उसका मतलब है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन्स यज्ञ, इसको शास्त्र में बताया यज्ञ। तो अब देखेंगे अगर आप में से काफी सारे लोग जो हैं, अगर पहले कल्चर में आप देखते होंगे तो हर घर में संडे को यज्ञ होता था। एटलीस्ट हमारे घर में तो यज्ञ होता था, हवन यज्ञ। आर्य समाजी वगैरह बहुत करते हैं इसको, खैर वो सनातन धर्मी नहीं होते, बट पहले यज्ञ कराना एक बहुत कॉमन हैबिट हुआ करती थी, है कि नहीं, कि मतलब यज्ञ करवा दो, ये सब चीजें कर दो। तो एक डेली लाइफ का होता था। बट कलयुग में ये जो यज्ञ हमको बताया गया ये है हमारा हरि नाम, जो संकीर्तन यज्ञ, जो हरि नाम का हम यज्ञ करते हैं, कीर्तन करना, जप करना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो ये डेली डेली करना, अपने जो भी आप नंबर ऑफ राउंड चैंट करते हैं उसको डेली करना, ठीक है, वीकली बेस पे हरिनाम संकीर्तन करना, कीर्तन करना, ये हमारे यज्ञों में आता है। इनको करना बहुत एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ होते हैं वो किसकी प्रशंसा मीन्स किसके प्लेजर के लिए किए जाते हैं? भगवान विष्णु के। हम लोग भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं, ठीक है, तो भगवान कृष्ण और विष्णु जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है जब आप सब यहाँ पे आए थे कुरुक्षेत्र में, तो आप में से अन्य भक्त जो थे सुबह सुबह मंगला आरती की वीडियो बनाते थे। खासकर मैंने काफी सारे डिवोटीज को देखा यहाँ पे वीडियो बनाते थे, तो लगता था अरे यार ये तो बड़ा अनयूजुअल सा है। बट ये अनयूजुअल चीज जो है यही भगवान को बड़ा प्रसन्न करती है। गेटिंग इट ना? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो सेक्रीफाइस के बाद जो नेक्स्ट चीज हमारी आती है वो आती है वैदिक स्टडी, स्वाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा सा आपको मैच मैच करेगा तीसरे वाले से, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज एंड स्वाध्याय। देखिए स्वाध्याय और जो कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज है, मीन्स आपने शास्त्रों को डेली लाइफ में पढ़ा, डेली 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 रूटीन में आप अपने इसको पढ़ने की हैबिट बनाए। जैसे प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स हैं, भगवत गीता है, इनको डेली लाइफ में हमको पढ़ना चाहिए। बिकॉज ये जितना हम पढ़ते हैं उस तरीके उसके बाद ये हमारे को काफी हमारी ब्रेन के, हमारी कॉन्शियस को बड़ा प्योर करते हैं, राइट। ये एक हमारी क्या बोलेंगे इसको, डेली पार्ट, डेली लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए। और क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे, हम जो सुनेंगे, जैसे भी आप लेक्चर में सुन रहे हैं, तो कुछ तो याद रहेगा ना, बहुत कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ तो याद रहेगा, है कि नहीं है? मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें 30 श्लोक है, 24 श्लोक याद होते हैं, 16वें चैप्टर में 24 श्लोक हैं, पहले 6 यहाँ या कुछ तो याद रहेगा, कोई भी क्वालिटी तो याद रहेगी। तो ये क्या है? ये आप कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज कर रहे हैं, आप अपने अंदर अपनी नॉलेज को कल्टीवेट कर रहे हैं, राइट ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारी इस तरीके से आती हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटी आती है वो आती है ऑस्टेरिटी, तपस्या। देखिए तपस्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से वो मूवी देखी किसी ने, महाअवतार नरसिम्हा? आई एम श्योर आप काफी सारे डिवोटीज ने जी देखी। प्रभु जी देखिए। तो महाअवतार जी नरसिम्हा प्रभु जी के देखिए। अंदर जो हिरण्यकशिपु है, भले उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती, उसकी इंटेंशन होती है विष्णु को मारने की, बट क्या करता है? तपस्या करता है। हम देखेंगे कि शास्त्रों में तपस्या पे बहुत बल दिया गया है। जो श्रीमद् भागवतम है उसके 5वें स्कंद के 5वें चैप्टर का पहला पहला श्लोक है कि जो ये शरीर है ये तपस्या के लिए बना हुआ है। अगर हम ये तपस्या नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये शरीर जानवरों की तरह ही हमारा काम आता है। देखिए तपस्या मतलब जैसे ही आपको बोला गया कि आपको ये नहीं खाना, और आपने कहा कि नहीं हम तो खाएंगे, हम तो कर लेंगे, तो ये क्या है? जानवर ऐसे ही करता है। तो श्लोक आता है क्या? नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामन अर्हते विप्रतम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तपो दिव्यम, ठीक है, ये तपस्या ही ये जो दिव्य एक्टिविटी है, इसको करने से क्या होता है? शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तब अनंतम। मतलब हमारी जो प्यूरिटी, हमारे अंदर जो प्यूरिटी आती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनका चेहरा बहुत, आप देखेंगे ना, बहुत ग्लो करता है। देखा आपने कभी किसी को? क्यों? क्योंकि वो ऑस्टेरिटी जी करते हैं बिल्कुल। खाने की। मीन्स वो ग्रेन्स नहीं खाते, या बहुत ऑयली नहीं खाते, या बाहर रोड पे चाट पकौड़ी समोसे पिज्जा वगैरह नहीं खाते। तो ये सारी सारी चीजें जो है वो जब नहीं खाते तो उनका जो बॉडी होती है बहुत वो होती है। और इसके ऊपर एक और पार्ट जो आता है वो ये आता है कि जो लोग, ये तो एक्सटर्नल हो गया, पर वो उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारे कई सारे जो हैं जो जेल में हैं आज, ऐसे आप देखते हैं एक व्यक्ति था आसाराम बापू, वो स्टेज पे डांस किया करता था यूं यूं करके, मतलब कपड़ा पहन के डांस यूं यूं करते थे, मतलब बड़ा स्टूपिड एक्टिविटीज करते थे। हम जब छोटे थे तो आते थे। वो व्यक्ति रोज गोल्ड और सिल्वर कंज्यूम करता था सो दैट ही कुड रिमेन मोर फर्टाइल, और वो क्या कर सके? और इंद्र तृप्ति कर सके। बाबा राम रहीम है, भालू सा जो व्यक्ति है वो, बिल्कुल उसके बड़े बड़े बाल ऐसे करके उसने पिक्चरें बनाई सारे, बिल्कुल वो किए। वो कितना फेमस है, आज पे वेब सीरीज भी आ चुकी है, सारी सारी चीजें हो चुकी हैं। वो व्यक्ति इतनी ज्यादा जो थे वो जड़ी बूटी लेता था सो दैट ही कुड रिमेन मोर फर्टाइल, ठीक है। तो उनका एक्सटर्नल तो बहुत सुंदर था क्योंकि उनका पैसा था, वो ले सकते थे, बट इंटरनली बड़े गंदे थे।
बट जो तपस्या होती है वो इंटरनली हमको वो करती है, मतलब ये हमारा मेंटल डिटॉक्स करती है। तो हम जब कोई चीज देखेंगे, जैसे हम देखते हैं कि आज हर व्यक्ति, आप अपने साथ में लोगों को देखेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो उल्टी सीधी बातें कर रहा होगा, मतलब उनके माइंड में लस्ट भरा होगा, एंगर भरा होगा, ग्रीड भरा होगा। अरे ये क्या भारत सरकार है, पागल है, दो चार गाली दे देगा उनको। ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप हरियाणा में है कहीं पे तो आप चलते हुए कर देगा। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना वैसे ही बनी पड़ी है। बट तपस्या करने से क्या होता है, हमारी चेतना बिल्कुल चेंज हो जाती है। कभी हम तपस्या पे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम तपस्या कर सकते हैं, तपस्या करने का बेनिफिट होता है, आप खुद देखेंगे कि जब कभी भी आप तपस्या करते हैं एकादशी पे, जैसे हम 25 माला करते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं, ये करने से आप देखेंगे आप में कितनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, बहुत ज्यादा। ठीक है? कभी आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि आप जो है, जैसे अभी आप सुबह उठते हैं सब, तो आप थोड़ा सा और जल्दी उठें और उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप अच्छे से बैठ के, या एकादशी या किसी व्रत के दिन जो हम देखते हैं कि आप सिर्फ एक टाइम खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ऐसी तपस्या करने से आपको पता है कि मेरे को भूख लग रही है, पेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, बट आप फिर भी जब फ्रूट्स ही ले रहे हैं तो बहुत, आप देखेंगे नेक्स्ट डे आपको बहुत डिफरेंट फील होगा। आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, और आपका माइंड जो इतना व्याकुल रहता है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तभी तपस्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8वीं क्वालिटी थी। 9th क्वालिटी सिंप्लिसिटी। ठीक है? प्रभुपाद बताते हैं, शिला प्रभुपाद, कि जो सिंप्लिसिटी है वही वैष्णविज्म है। क्यों? देखिए, जब आप समझे मेरी बात, तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिया भाई सब हाथ में बिल्कुल आई वॉच पहनी है, बड़ा उसके पास जो है सैमसंग का जेड फ्लिप है, 2.25 लाख का, यहाँ पे आईफोन है, ठीक है, बढ़िया महंगा महंगा, और उसके हाथ में जो है यहाँ पे सोने की चेन है। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो इतना शोशाबाजी कर रहा है, वो हर वक्त इस पे कंटेम्पलेट करेगा। कंटेम्पलेट में हर वक्त इस पे सोचेगा कि मैं और कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं और क्या चीजें ले सकता हूँ, और मेरे को क्या चीजें जो है वो मैं इसको और धारण कर सकता हूँ कि लोग मेरे को देखें। उस केस में व्यक्ति जो है इतना, अब जब इन्फ्लेट हो जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी आसुरिक क्वालिटी भी है जिसे हम लोग कहते हैं कंसीट, तो इतना जब अपने अंदर वो भर लेता है तो उसको लगता है कि अरे यार, मैं तो भैया बस तुर्रम खाऊं, मेरे से तो बढ़िया कोई है ही नहीं। और ये क्वालिटी जब वो अपने अंदर सोचता है, तो वो व्यक्ति की छोटी सी बात पे कितना ज्यादा व्याकुल हो जाता है। और फिर वो अपनी चेतना जो है वो भगवत ज्ञान में नहीं लगा सकता, भगवान में नहीं लगा सकता, वो सिर्फ इन चीजों में सोचेगा। आप देखिए, खुद बताइए, है कि नहीं है? आप देखेंगे, आपके यहाँ पे आने से पहले आप देखेंगे आपके साथ में कई सारे लोग होंगे, आप उनको बोलेंगे प्लीज गीता पढ़ लो, तो कहेंगे नहीं टाइम नहीं है। माला कर लो, टाइम नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर सो मच इनटू मेकिंग एक्स्ट्रा वेगन्स, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा करने में लगे हुए हैं कि उनका टाइम ही नहीं है। ये टाइम क्या नॉनसेंस है, कुछ नहीं है, इट्स कंप्लीट फुलिश। बट अगर आप देखेंगे कि डिवोटी जो होता है वो सिंपल होता है। जैसे आप जब आप सब यहाँ पे आए थे तो हम देखो हम सब धोती कुर्ता पहनते हैं। व्हाइट धोती कुर्ता है, बॉर्डर भी नहीं है, चाहे सीधी धोती पहन लो उल्टी पहन लो, को फर्क नहीं पड़ता, है ना? कुर्ते के अंदर क्या है, व्हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर की टेंशन भी नहीं है कि नहीं ये अच्छा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। आज जीन्स ब्लू, अगर मेरी मेरी जो पैंट है वो व्हाइट है तो ऊपर मैं ग्रीन कलर की शर्ट पहनूं या ऑफ व्हाइट पहनूं, अरे कोई मैच मेकिंग नहीं है, सिंपल काम है। इसीलिए हमारी लाइफ बहुत सिंपल रहती है। हमारे डिवोटीज हैं यहाँ पे, जब आए थे किसी के फोन में कोड वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, पासवर्ड नहीं था। किसी का फोन खोल के देख लो, अरे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भगवत गीता के नोट्स मिलेंगे आपको, भर भर के। ये चीज है। तो आप समझेंगे कि ये इतनी एसेंशियल क्वालिटी। मुझे याद है, मेरी जो बुआ है वो यूएस में रहते हैं, तो करीबन पिछले 30-35 सालों से बाहर रह रहे थे, तो वो इंडिया में आए थे अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले आए थे। तो मेरा फोन जो था, उनका फोन सेम था, तो उन्होंने मेरा फोन उठा लिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अपना फोन उठा लिया, सॉरी सॉरी, मेरे फोन मैंने कहा कोई बात, मेरा फोन उठा लिया तो क्या दिक्कत, मेरे फोन में कुछ है ही नहीं, आप उठा लो। बिकॉज दे वर सो एस्टोनिस्ड कि नहीं यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि सिंप्लिसिटी है, कुछ नहीं है। ले दे के कीर्तन मिल जाएंगे, प्रपात लेक्चर्स मिल जाएंगे, भगवत गीता मिल जाएगी, भागवतम मिल जाएगी, उसके अलावा ये चीज कोई है ही नहीं। या फिर मेरे टू डूज मिल जाएंगे, मेरे को क्या काम करना है। बिकॉज एक डिवोटी की लाइफ बहुत सिंपल है। आप सब यहाँ पे आए थे, हमने देखा होगा कि काफी सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे डिवोटी सो रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। बिकॉज इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंजा लाइफ के अंदर व्यक्ति का ध्यान सिर्फ उसमें होता है कि मैं और कैसे करूं। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा ये कहावत, विमेन एंड वाइन एंड वेल्थ, ये तीन चीजें 3 Ws हैं। ठीक है? जूम भी खुश हो गया मेरी इस बात पे। ये तीन जो चीजें हैं, 3 Ws जो है, इन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब तो बाद में आया, उससे पहले तीन चीजें जो थी, विमेन, वेल्थ एंड वाइन। देखिए, सारा का सारा काम इसी ने खराब किया। चाणक्य की जो बात हम देखते हैं, चाणक्य को क्यों उसने किया था, क्योंकि मदिरा के नशे में था। ठीक है? स्त्री संग कर रहा था, और अपनी शोहरत, सॉरी अपनी ये क्या कहते हैं इसको, वेल्थ को, शोहरत तो हस्बैंड को कहते हैं, अपनी ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, जो अपने उसकी जो इतना जो उसका पैसा था, उसके चक्कर में बहुत उसको गुमान आ गया था। बड़े बड़े जो हैं अंपायर गिरे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
एक कहानी मैंने पढ़ी थी। आपको पता है स्पार्टन्स क्या होता है? आपने देखा होगा, आप सब तो थोड़ा सा मालूम होगा। 300 एक मूवी है स्पार्टन्स, तो जी मालूम है ना? जी जी। देखिए 300 जो स्पार्टन्स थे बेसिकली ये ग्रीक टाइम में रहते थे, ये एक्चुअली में लोग थे एंड दे वर वेरी फियर्स, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते थे। तो क्या हुआ, देखिए समझे मेरी बात को, कि जब ये जो थे, इनके यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को इतना तगड़ा ट्रेन करते हैं कि भैया बस 5 साल की उम्र से उसको भेज देंगे। ना कोई गाना ना कोई आर्ट, मतलब ऐसा नहीं जैसे वो छुई मुई से बन जाए, ऐसा कुछ नहीं, उसको भेज देंगे जा भाई जा लड़। और कोई व्यक्ति जो रोता था उसको जो है पहाड़ पे अकेला खड़ा कर देते थे कि कम से कम डर का सामना करो। और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती थी, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे मेंटली, बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे मेंटली। और बहुत सिंपल होते थे। सिंपल कहने का मतलब है कि ज्यादा उनके मतलब वो एक निक्कर सी पहनते थे, ऊपर से वो बनियान सी पहन ली, हाथ में एक तलवार, और मतलब जो भी उनकी गेटअप होता था वो। एक बार एक स्पार्टन्स के यहाँ पे एक वो आए, एथेंस एथेंस आए। ये थोड़े से लोग और वो बहुत ज्यादा, फिर भी इन स्पार्टन्स ने उनको मार के जीत लिया। अब जब ये एथेंस जो थे, ये डेवलप नेशन से आ रहे थे धीरे धीरे करके, मतलब बाहर से जो था वो आ रहे थे कि इनको भी हम इनका राज्य भी लेंगे। तो जब वो आ रहे थे, जब इनका राज्य लेना चाह रहे थे, तो इनको स्पार्टन्स ने हरा दिया। अब देखिए स्पार्टन्स का तो एक और टेरिटरी आ गई, टेरिटरी समझते ना, एक और राज्य आ गया। अब जब वो एथेंस के पास गए, देखिए एथेंस तो बड़े डेवलप थे, बार भी थे, पब भी थे, गाना बजाना भी था, मदिरा भी थी, और महिला भी थी। तो देखिए जब ये सब चीजें आती हैं तो प्रैक्टिकली व्यक्ति जो होता है वो उसमें पड़ जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जब उन चीजों का स्वादन किया, उनको भी जब शौक चढ़ गया, जब उनके मुंह पे खून चढ़ गया, तो क्या हुआ? इसके बाद जो कि इतने स्ट्रांग थे, आज तक वो अनडिफीटेड थे। इसके बाद सिटी ऑफ थेम्स, ये भी एक कोई ट्राइब थी पर्टिकुलर, मतलब ये भी एक कोई कम्युनिटी थी, ये आती है इनसे लड़ने के लिए। और होता क्या है कि ये जो थे, ये इनको हरा देते हैं, जो कभी डिफीट नहीं हुए। ये जो थी, ये इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट ये फिर भी इनको हरा देते हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग अपने कंफर्ट्स के अंदर आते हैं तो हम सिंप्लिसिटी को खो देते हैं, ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंजा, लाइफ एकदम बढ़िया हो जाती है। तो ये सिंपल रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, आज लोग इतना वो नहीं करते। मुझे याद है मैं जब अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो हमारे एक सर हुआ करते थे ब्रिगेडियर डडवाल, वो कहते थे कि देखो दिस एसएसबी, बताते थे एसएसबी, आप में से यहाँ पे मैं देख रहा था एक लेफ्टिनेंट भी थे कोई, हाँ लेफ्टिनेंट भीष्म पाल हाँ यादव। भीष्म तो जी। वो उनको मालूम होगा एसएसबी एक टेस्ट होता है जिसके अंदर व्यक्ति का मन बुद्धि सब जांच लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। तो बोला कि देखो सिंपल रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ इज वेरी सिंपल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू बी सिंपल, दैट इज द प्रॉब्लम। तभी शुरुआत से हमारा एक नारा भी रहा है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद जो 10वीं क्वालिटी आती है वो आती है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अब देखिए अहिंसा का क्या मतलब होता है? अहिंसा का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वो कुछ नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करना, जो गांधी जी वाली थी, वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा है कि हम दूसरे व्यक्ति की, अब देखिए अहिंसा मीन्स लड़ना, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वो अहिंसा नहीं, वो वॉयलेंट है। ये गलत सोच है आज के लोगों की। क्योंकि जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है, हम देखते हैं कि नेहरू जी 3 महीने वहां पे रहे, जेल में 2-3 महीने जेल में रहे, उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी। तो ये जो भी सारे बेवकूफ थे, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग थे, ये अपने कॉन्सेप्शन को किसमें घुसाते थे? भगवत गीता के अंदर। एंड देयरफॉर आप देखेंगे कि दे नेवर बिकेम सक्सेसफुल, बहुत इसको बवाल हुआ। अगर इस पूरी कहानी को समझा जाए धीरे से, तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोपर बताते हैं नॉन वायलेंस मीन्स किसी भी जीव आत्मा की लाइफ स्पैन को चेक ना करना, मतलब किसी लाइफ स्पैन को रुकावट ना करना। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि जी चलो केएफसी चलेंगे, अब जा रहे हैं वो केएफसी और बात करेंगे नॉन वायलेंट, तो ये गलत है। क्योंकि वो दूसरे जीव आत्मा के जीवन की जो पूरा टाइमलाइन है उसको ब्रेक कर रहे हैं, राइट ना? तो ये है नॉन वायलेंस का मतलब। उसके बाद आता है ट्रुथफुलनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम के लोगों के लिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कॉर्पोरेट में अगर वर्कशॉप करनी हो ना, तो 4 चीजें लेनी पड़ेंगी, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, और 2 चीजें और जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस और कुछ नहीं करना। क्यों? देखिए बहुत सारे लोग ना झूठ बहुत बोलते हैं आजकल, क्योंकि उन लोगों को सच बोलना आता नहीं है। बट हमारे शास्त्र जो है बताते हैं कि मैं सच बोलना चाहिए, बट साथ साथ में वो ये भी बताते हैं कि मैं सच कैसे बोलना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, जैसे कि महाभारत में ये उदाहरण आता है कि जब सॉरी ये अश्वत्थामा, जब द्रोणाचार्य को पकड़ना था, तो कैसे बताते हैं कि अश्वत्थामा हंतः, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो सत्य बोलते हैं कि अश्वत्थामा मर गया है, ठीक है, बट किस तरीके से बोलते हैं?
ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब धर्मराज, जब आपको ये सबको स्टोरी मालूम है कि जब जी हाथी जी अश्वत्थामा जो जी था वो मर जाता है, जी जी और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि द्रोणाचार्य तब तक नहीं मानेंगे जब तक धर्मराज नहीं बोलेंगे। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर नहीं बोलेंगे। तो युधिष्ठिर को बोलता है कि चलो आप बोल दो ना। तो बोलते हैं कि देखो मैं तो बोल नहीं सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो कहते हैं क्योंकि अश्वत्थामा हंता बोलना है आपको, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो बोलते हैं अश्वत्थामा, ठीक है, अश्वहंत वैसे बोलते हैं। तो हंत अश्व बोलते हैं, मतलब हाथी को क्या बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गजह ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। कुंजरो, नरो व कुंजरो बोलते हैं उसे। हाँ, ये बिल्कुल से बताया आप। नरोवा कुंजरवा बुलाता वेरी जी। गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल ऐसे करके कुछ उनको जब बोलते हैं वो, तो भगवान कृष्ण जोर से शंख बजा देते हैं उस टाइम। तो कहने का मेरा पॉइंट क्या है कि शास्त्रों में सच बोलने के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया है, और जो व्यक्ति सच बोलता है ना, वो फियरलेस अपने आप हो जाता है। बट सच कैसे बोलना है, ये भी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे हम आगे कभी बात करेंगे। पूरे पूरे शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे में सच बोलना है। अच्छा, 12वां जो कि मेरा तीसरा पॉइंट था वो यही था, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, अक्रोध। देखिए होता क्या है कि एंगर जो होता है, आप समझे, यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति एंगर करता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को पोल्यूट कर देता है, अपनी पूरी बॉडी को गंदा कर देता है। आजकल तो बड़े सारे पोस्ट भी चल रहे हैं, आपने देखा है, जिसमें बताते हैं कि कैसे जो हमारे क्रोध करने से हमारे लीवर पे, किडनी पे फर्क पड़ता है। और साथ ही साथ में देखेंगे कि ये जो एंगर है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है लस्ट। अब लस्ट सिर्फ ये नहीं है कि एक पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, बट लस्ट है हमारे वो सारे डिजायर जो अपने अंदर रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को कहता है कि नहीं मेरे को ये काम ऐसे चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोगों को बाहर निकाल देगा, इंप्लॉयज को हटा देगा। तो क्योंकि उसका डिजायर था, और वो जब डिजायर फुलफिल नहीं होता तो वो क्या करता है, गुस्सा होता है। आप कभी देख लीजिएगा, गुस्सा तब आएगा जब काम आपके हिसाब से नहीं होगा, है कि नहीं है? आप कभी नोट करिएगा, गुस्सा तब आएगा जब जब काम आपके हिसाब से नहीं है। काम आपके हिसाब से हो रहा है, तब भी आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। मान लीजिए आपको खाने थे राजमा चावल, घर में आपको मिल गया कड़ी चावल, तो आपको राजमा चावल क्यों नहीं बनाए? क्यों? आप गुस्सा होंगे, इसीलिए होंगे क्योंकि आपके मनपसंद चीज नहीं हुई। भले कड़ी चावल बुरी नहीं है कि नहीं है? आप में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे? ये चीज हमें समझनी है। सेकंड आती है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स वैराग्य। वैराग्य मीन्स थोड़ा सा चीजों को छोड़ना। हम लोग कई बार ना बहुत भर लेते सामान अपने अंदर। जैसे वॉरेन बफेट बताते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, देन सून यू हैव टू सेल द थिंग्स दैट यू नीड। समझ में आया? जब आप ये कोई बात कुछ चीजें अपने अंदर भर लेते हैं जिनको भी जरूरत नहीं है, कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, तो आप पे कर्ज आ जाएगा। अब जब कर्ज आएगा तो क्या होगा, आपको बाकी चीजें बेचनी पड़ेंगी जो चाहिए आपको। क्योंकि मान लीजिए आपने फोन ले लिया, चलो भैया चलो सैमसंग का फोन लेना है, 1 लाख रुपए का फोन ले लिया ईएमआई पे, तो ईएमआई पे ले लिया। अब ईएमआई चुकाते 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 आपको दूसरा खर्चा आ गया, तो आपको अपनी गाड़ी या कुछ अपना घर बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि वो फोन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, वो तब उतने पैसे मिलेंगे नहीं उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला होता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स कि हम लोग बैलेंस रहें अपने इमोशंस में। ट्रैंक्विलिटी मीन्स इमोशनल बैलेंस। कई बार हम बड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं, आहा आज तो बहुत बड़े दिन है, और कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि बस ये दुनिया मेरे काम की नहीं, और हम इस जोन में चले जाते हैं। या कभी कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, आज तो हवन करेंगे हवन। तो दोनों के बीच में लाइफ जो है स्विंग करती रहती है। तो मिडिल वे जो आउट है हमारा, वो क्या है? ट्रैंक्विलिटी। कि जब कुछ बुरा हो जाए, जब कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन, तब भी बैलेंस बना के रहे, और जब कोई बहुत अच्छी है, ज्यादा बहुत कुछ नहीं होना, तब भी बैलेंस बना के रहे, हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। तो ये ट्रैंक्विलिटी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताई गई है भगवत गीता में। सेकंड है अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग, हम ना गलतियां ढूंढते रहते हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे में, सिस्टम में, लोगों में। भगवान बताते हैं भैया इसको ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जब आप किसी गलतियां निकालते हैं तो आपका माइंड वैसे ही जाता है। आप में से कोई है पंजाब का, है पंजाब में हरियाणा का कोई है? तो आप देखेंगे, प्रेरणा का मैं हूँ सर। हाँ जी हाँ जी, तो आप देखेंगे एसपी यादव सर, या आप देखेंगे लोग जो है पकड़ के सीधा औरतें बैठ जाती हैं, अरे ये नहीं किया, अरे इसने ये कर दिया, और भाई साहब घंटे निकल जाते हैं, एकदम पता ही नहीं लगता। आज अपनी एज ठीक कैलकुलेट बात। कर रहा था, आज मैं वेबसाइट पे अपनी एज कैलकुलेट कर रहा था, तो उसने बताया कि आपके इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने घंटे, इतने मिनट्स। मैंने सोचा कि हमने इतना टाइम निकाल दिया कैसे? मतलब प्रैक्टिकल नंबर देखा तो मैंने 1 करोड़ से ऊपर जो है हमने सेकंड्स हो गए, और कम से कम 1 बिलियन से ऊपर, 1 बिलियन सॉरी मिनट्स हो गए, 1 बिलियन से ऊपर, मैंने ऐसे करके सेकंड्स हो गए। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, इतना लंबा जो हमारा टाइम ऐसे निकल गया है। तो वो सब किस में निकाल देते हैं, लोगों को गलतियां निकालने में, सिस्टम में, इसमें। रादर वो हमारे को कभी हेल्प नहीं करता। अच्छा, अब ये क्वालिटी क्या है, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। ये हर जीव के ऊपर दया भाव रखना, क्योंकि देखिए भगवान बताते हैं कि आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं सबका पिता हूं।
जब मैं पिता हूं और आप भी मेरे बेटे हो, तो बाकी सारे जीव तो आपके बच्चे हुए, सॉरी बाकी सारे जीव आपके भाई बहन हुए, हुए कि नहीं हुए? तो सारे जीवों की रिस्पेक्ट करना, सारे जीवों के ऊपर कंपैशन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है। हम देखते हैं कि आजकल ये जो कुत्तों का शुरू हुआ है कि लोग कुत्तों को खिला रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोग कुत्तों को तो खिला रहे हैं, बट साथ में खुद भी जो है बोटी खा रहे हैं। तो ये कंपैशन नहीं है, क्या है? प्रिटेंशन है। ये क्या है? क्या कहते हैं इसको, दिखावा है ये। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो आती है फ्रीडम फ्रॉम कोवर्टियसनेस। कोवर्टियस होता है ग्रीड, लालच। अरे ये भी भर लो, वो भी भर लो, ये भी भर लो। जैसे मुझे मालूम है कि जब भंडारा होता है फ्री में, तो बड़े बड़े थैले लोग निकल के लेके आ जाते हैं, हाँ भी भर लो जी, कड़ी भरवा दो पूरी। जैसे कभी कभी कड़ी चावल हलवा बट रहा होता है, तो लोग बड़े बड़े थैले लेके आ जाएंगे। ये भले घर में 2 लोग होंगे, तो 2 लोगों को ले जितना ले जाओ प्रसाद, बट लोग ले आएंगे बड़े बड़े थैले, हफ्ते भर के लिए खाना भर लिया। ये हमारी टेंडेंसीज है। मतलब जैसा आपको वैसे बता रहा हूँ कि हमारी टेंडेंसीज कैसे निकलती हैं, लालच के प्रति, कि ये भी भर लो, वो भी भर लो, वो भी भर लो। ये सारी की सारी हमारी जो चीजें होती हैं, ये भगवान ने बताया कि इनसे थोड़ा दूर रहे। अगला होता है जेंटलनेस। जैसे हम देखते हैं हमारे डॉक्टर बॉबी दीवान जी, वो इतना स्वीटली बोलते हैं, बड़ा सॉफ्टली बोलते हैं। मैं देख रहा था उनको, उनका बोलना ऐसा लगता है कि बहुत एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना, बहुत शुगर कोटेड वर्ड कहते हैं जैसे, वैसा। तो ये जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, ये किस तरीके से निकलती हैं, इसे ये इस तरह से निकलते हैं बिकॉज जेंटलनेस, बहुत जेंटल है व्यक्ति, बहुत सौम्य तरीके से बात करते हैं, बहुत एकदम सिंपल। लोगों को सुन के लगता है कि अरे यार इससे बात ही करते रहो। ये चीज है। अगला हमारी जो होती है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब होता है हम्बल, कि भैया काम करके पीछे हट जाए। लोग देते हैं इतना सा पंखा, है ना, पंखा देंगे इतना सा गोल पे होंगे 3 वो, और उसमें पूरा पूरा लिखवा देंगे कि ये सब प्रेम भेंट किया गया है हमारी माता जी श्री श्रीमती सुमिता देवी जी के परम इसमें। भैया वो जब पंखा घूमता है तो लाल लाल ज्यादा दिखता है, वो काला नहीं दिखता। तो इसीलिए हमारे बताया गया है कि किस तरह से हमें जो है मॉडेस्टी में काम करना है। मॉडेस्टी मीन्स के काम, जिसे कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, डू इट इन दैट वे। लोग करके लंबे 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 जो है वो खींच देते हैं, ऐसा नहीं। अगली क्वालिटी दी है स्टडी डिटर्मिनेशन, अचाप अलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं, खासकर हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो हमें ना हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। भले हमने सेशन भी ले लिया है, कौन सा वाला सेशन, कौन सा लिया है, कि व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। ठीक है, सॉरी, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल और व्हाई गुड थिंग हैपन टू बैड पीपल, दोनों क्वेश्चंस है। बट फिर भी हम इस चीज को नहीं समझ पाते। हमें पता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का नतीजा है। अगर कोई बुरा मेरे साथ होता है तो वो मेरे कर्मों का नतीजा है कि नहीं है? तो यही चीज हमको ध्यान देनी होती है कि हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा घटना हो जाती है ना, हम हिल जाते हैं, मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने क्या किया है। अब मान लीजिए जैसे भी आपने देखा था कि जब 12 जून को जो है वो प्लेन जा रहा था, तो उसके अंदर भगवत गीता निकली थी। मतलब कोई ना कोई भक्त होगा उसके अंदर, या मतलब कोई ना कोई उसका रिलेटिव होगा जो भक्त होगा। अब देखिए जब वो उस व्यक्ति का ऐसा हो तो वो व्यक्ति कहेगा ना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट उस टाइम के अंदर ये समझना, ये हमारे कर्म है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। और यही हमको स्ट्रेंथ देता है। तो डिटर्मिनेशन रखना कि हमको ये भक्ति में बने रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला होता है विगर। विगर मीन्स तेजस। तेजस मीन्स कि जितना हमारी क्षमता है हमको उसको लेके दूसरों को हेल्प करने में, प्रोटेक्ट करने में लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे कल की बात है, कल हम गाड़ी से जा रहे थे, तो एक छोटा सा जो है कुत्ते का बच्चा, सो पिल्ला कहते हैं, पपी जो है हमारी गाड़ी सामने आ रहा था। मैं कहा रोको रोको गाड़ी 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 रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। फिर उसको जो है कुत्ते को साइड पे किया, उसको साइड पे घास पे छोड़ा और फिर हमने गाड़ी निकाली। तो कहने का हमारा पॉइंट क्या है कि जितना भी हमारी क्षमता है हमको उस हिसाब से दूसरे जीवात्माओं का हेल्प करने के प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ये एक जो चौथी क्वालिटी है जो कि मैं बताना चाह रहा था, क्षमा। अगर मुझे बताना, मैं जब 4 क्वालिटीज बता रहा था तो उसमें क्षमा है। क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस। हम लोग अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, मैंने एक बहुत से कोट पढ़ा था, टू गेट फॉरगेट, टू गिव फॉरगिव। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए टू गेट, पहले उसको माफ करिए। सॉरी, अगर आपको कुछ चाहिए तो भूल जाइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्यों है कि हमारा टाइम जो है वो सीमित है, कोई भी हम में से पूरी लाइफ नहीं रहने वाला। पर हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के नाराज हो जाते हैं कि उसने मेरे को ये कह दिया, मेरा वो हो गया, मेरे साथ उसने ये नहीं किया। और हम अपने रिश्तों को इतना इतना दूर कर देते हैं, मन मुटाव ले आते हैं।
ये जो हमारी अंदर जो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत एसेंशियल है क्वालिटी, कि हमें दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। वी शुड फॉरगिव देम, उनकी गलती के लिए, चलो कोई बात नहीं। फिर अगला है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धृतः, मीन्स कि जो मेंटल स्ट्रेंथ बड़ी जरूरी है। कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम बड़े टूट जाते हैं, बट देन वी शुड कम बैक एंड से कि नहीं कोई बात नहीं, जो हुआ है अब दोबारा खड़े होंगे। ये फोर्टिट्यूड जो है ये बड़ी एसेंशियल क्वालिटी, जिसको इंग्लिश में रेजिलियंस भी कहते हैं। रेजिलियंस आपने सुना? रेजिलियंस को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बट मान लीजिए अगर कुछ बुरा हुआ तो दोबारा उसको उठना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आती है शौचम। ये तो सबसे इग्नोर्ड क्वालिटी है। शौचम मीन्स क्लेanलीनेस। जैसे आपने सुना होगा क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। उन्होंने कुछ और नहीं बोला, हेल्पिंग इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, फॉरगिवनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। व्हाई क्लेanलीनेस? तो क्लीनलीनेस के दो अर्थ होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, हम जहाँ रहते हैं साफ करके। कई बार हमने कहावत सुनी है कि कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। मैं देखा होगा अगर कुत्ता बैठेगा तो पूछ में जगह साफ करेगा, कंफर्ट करके फिर बैठता है। बट आज के टाइम में कलयुग में क्लीननेस बहुत खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। जो एक्सटर्नल क्लीननेस हम देखते हैं कि मैं हॉस्टल में पढ़ा था, तो हमारे यहाँ पे साल में जब खासकर जो 10th 12th में होते हैं वो साल में 2 बार नहाते हैं, एक होली दिवाली, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो सेक्शन आता है वो आता है कब, जब उनके बोर्ड एग्जाम होते थे। क्योंकि हमारा जो मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था और हमारा सेंटर जो था वो गर्ल्स स्कूल में होता था, तो बच्चे बड़े से नहा धो के एकदम सुबह सुबह उठ के शैम्पू शैम्पू करके नहा धो के जाया करते थे। तो हम देखते हैं कि क्लेanलीनेस इतनी एसेंशियल क्वालिटी है कि बाहरी रूप से क्लेanलीनेस के अलावा भी इंटरनल क्लेanलीनेस हम लोगों को रखनी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल तो आई एम श्योर आप सब देखते ही हैं, अपनी जगह को साफ रखना, क्योंकि जितना साफ हम अपनी जगह को रखते हैं उतना सत्व गुण हमारे में आता है और उतना ही हम लोग अपनी अच्छी क्वालिटीज को अडॉप्ट करते हैं। आपको अगर कभी भी आपको बड़ा डिप्रेशन है, कभी भी लग रहा हो ना यार क्या है, आप सफाई कर दीजिए, उठ के अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दीजिए, देखिए आपका मूड कैसे चेंज होता है। ये फैक्ट बात है। और काफी बार आपने सुना भी होगा कि अपने घर में जो पुरानी चीजें पड़ी रहती है उनको टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस, जो उनकी नेगेटिविटी होती है ना, वो चीजें खराब हो रही हैं, वो खराब जो होती हैं वो अपनी वाइब्रेशंस छोड़ना शुरू कर देती हैं, राइट। इसके साथ साथ ये एक्सटर्नल क्लीननेस था। इंटरनल क्लीननेस होता है कि अपने थॉट्स को क्लीन रखना। ये थॉट्स क्लीन तब होंगे, जो मैंने आपको 3 नंबर और 7 नंबर में क्वालिटी बताई थी, क्या कि स्वाध्याय और कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज करने से जब हम लोग ज्ञान को लेते हैं तो हमारा माइंड साफ होता है, पता लगता है कि क्या गंदगी में पड़ा था यार, मैं क्या सोचता रहता था आज तक कि मैं ये हूं, मैं वो, मैं 30 मार्क का हूं, अरे मैं क्या 30 मार्क का हूं, मैं भी आत्मा हूं भैया, कल को शरीर खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म ही होना है। और उसके साथ साथ जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमारी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा वो इम्पैक्ट लाता है। इट चेंजेस आवर लाइफ लाइक एनीथिंग, ठीक है। हमारे अंदर की जो हमारे काम क्रोध भरा हुआ था उन सबको वो रिलीव करता है। तो इसके बाद जो है फिर आता है फ्रीडम फ्रॉम एनवी। आजकल तो एड भी आती है बर्जर पेंट्स, ठीक है। क्या होता है, आर हाउस इज नेबर्स एनवी। मतलब आजकल एनवी को भी जो है, परफ्यूम इतना वो पॉपुलर हो गया, सब कुछ हो गया है। तो एनवी एक बहुत वो है, क्योंकि एनवी के अंदर व्यक्ति ने जलता रहता है कि मैं सामने लोग कैसे खत्म करूं, कैसे खत्म करूं, कैसे खत्म करूं, और उसका नाश होना शुरू हो जाता है। दैट इज हिज एंड ऑफ हिज लाइफ। और उसके बाद जो 26 क्वालिटी है वो है फ्रीडम फ्रॉम द पैशन ऑफ ऑनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में लोग बोल रहे हैं मेरी इज्जत क्यों नहीं करी, मेरे को क्यों नहीं किया। इनफैक्ट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। अभी देखिए दो जो साधु हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, न्यूज में बहुत प्रचलन हो रहा है। एक इसको कुछ कह रहा है कि जी आप उनकी गद्दी में बैठ के जो है आप उसकी वो बेइज्जती कर रहे हो, और वो खुद जो है वो किसी मटका वो होकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो ये पूरा चल रहा है। खैर ये ऊपर भी आ सकता है फॉल्ट फाइंडिंग में। और नीचे यहाँ पे ये है कि हम लोग अपने मान की बड़ी वो करते हैं, अरे मेरा मान होना चाहिए भाई, मेरे को गार्डन बढ़ाओ मोटा मोटा एकदम, बिल्कुल नेता लोग भी ऐसे होते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को मान देना चाहते हैं उतना ज्यादा हम लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी 26 अच्छी क्वालिटीज हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 26 क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन है, पूरी की पूरी जो है 26 क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन की गई है। और इनका डिटेल्स जो है प्रपात ने बहुत अच्छे तरीके से एक वर्ड को लेके पूरा बड़ा लंबा परपोर्ट है उसमें दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारी क्वालिटीज आती हैं वो आती है हमारी 4 आसुरी क्वालिटीज। मैं फटाफट इसको इसको कवर करके खत्म करूंगा कि हमारी 6 क्वालिटीज जो है जो चौथे नंबर श्लोक में, वो है प्राइड, ठीक है, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस। अब जो है भगवान कृष्ण इन 6 की 6 क्वालिटीज को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे कि साथ में बताएंगे कि दो जो डेमोनिक डो नॉट नो व्हाट इज। अब यहां से जो है वो डिटेल में समझाना शुरू करते हैं। तो इस चीज को हम देखेंगे
कि ये जो क्वालिटीज इतनी डिटेल में हमें बताई गई हैं, मतलब इनके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है। और सोचिए कि 26 अच्छी क्वालिटीज हैं और सिर्फ 6 बुरी क्वालिटीज हैं, पर फिर भी जो बुरी क्वालिटीज हैं बड़ी भारी हैं इन पे। ज्यादा नंबर होता तो मैं बात भी करता कि यहाँ पे 26 है प्रभु जी, तो बाना मैं मानता हूँ बड़ी ज्यादा होंगे, बट 6 26 से भारी है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइड आप सबको पता है कि अहंकार होता है। आज हमारे जो ट्रंप जी हैं वो अपने अहंकार के चक्कर में ही भारत से कर रहे हैं। अभी भी नई नई थ्योरीज आ रही हैं कि उसने भारत पाकिस्तान का मीडिएशन नहीं करवाने दिया तो उसने टैरिफ लगा दिया, है ना। उसके बाद उसको पता है कि भैया कैसे भारत झुक नहीं रहा है, जो मेरे को नॉनवेज मिल्क नहीं दे रहा मैं उस पर वो लगाऊंगा। तो अन्य प्रकार की चीजों पे वो करके लगा रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि रशिया से तेल ले रहे हैं, रशिया को बिठा के वो घर में खिला रहा है और हमारे पे वो लगा रहा है कि हम रशिया का सामान ले रहे हैं। है कि नहीं बेवकूफी। तो आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि प्राइड कितना ज्यादा होता है, एरोगेंस, अहंकार। ठीक है। साथ ही साथ में हम देखते हैं कंसीट। कंसीट मीन्स कि भैया मेरी इज्जत होनी चाहिए। हमने देखा था ना वो हिरण्यकश्यप में ये प्रॉब्लम थी। क्या था? सर्वत्र एहि गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। मैं गलत भी कर सकता हूं, मतलब मैं लाइन का मिस्टेक भी कर सकता हूँ। सो ही वॉज ऑल द वे थिंकिंग कि भैया मेरा ही गुणगान होना चाहिए, मैं ही सबसे सर्वत्र हूं, मैं ही वो हूं, क्या नाम है, सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ऐसे लोग देखेंगे आप अपनी बेइज्जती खुद ही करते रहते हैं, सॉरी अपनी तारीफें खुद ही करते रहते हैं, उनको चाहिए कि हमारी को तारीफ करे। सेकंड होता है एंगर। ये एंगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इस एंगर के चक्कर में क्या होता है, हम बड़े बड़े पुराने रिश्ते अपने तोड़ देते हैं। बड़े बड़े मतलब बहुत पुराने लोगों से अपने जो है रिश्ते नाते सब तोड़ देते हैं। देखते नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है। साथ ही साथ में आ गया हार्शनेस। हार्शनेस मीन्स कि हम जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से अपने एक्शंस करते हैं, सेंसिटिव नहीं रहते। और लास्ट है इग्नोरेंस। अब जो है भगवान बताएंगे इसके वर्स के अंदर सातवें में कि इग्नोरेंस का मतलब होता है जिन्हें पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, ना ही वो कभी क्लीन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 7 से लेकर जो हमारे 20 तक जो श्लोक हैं, नीचे आप चलेंगे तो इन 20 श्लोकों, जो ये अगले 14 श्लोक जो हैं, इसमें भगवान डिटेल में बताते हैं किनके बारे में, जो हमारे आसुरी गुण हैं उनके कैसे, पहला जो हमने देखा था सातवां वाला, उनकी एक्टिविटीज कैसे होती हैं। ठीक है। उसके बाद उनका फिलॉसफी कैसे है, देश से कि वो वर्ल्ड जो है वो कभी रियल नहीं होता, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, और हर चीज जो है सेक्स डिजायर से आया है। ठीक है। ये मतलब दो लोग थे एडम और ईव, जब उनके मन में कुछ हुआ संभोग तो एक नया संसार उत्पत्त हो गया। तो ये चीज इसको ऐसे बताते हैं, और उनका कोई कॉज नहीं होता, मतलब उनकी लाइफ में कोई और फाउंडेशन नहीं होता, सिर्फ लस्ट होता है। और अब 9वें से लेकर वो बताते हैं कि उनकी मानसिकता कैसे होती है। हु आर लॉस्ट, उनका माइंडसेट, हु आर लॉस्ट टू देमसेल्व्स एंड हैव नो इंटेलिजेंस, उनको बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं होती, और वो सारे अनबेनिफिशियल कार्यों में फंसे होते हैं। हॉरिबल वर्क मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो इसमें प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, और कैसे एनिमल को स्लॉटर किया जा रहा है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया क्या हो रहा है, बस सिर्फ काटा पीटी के अंदर। अब सोचिए गाय को नॉनवेज मिल्क खिलाया जा रहा है, पहले तो वो पाप कर रहे हैं, और ऊपर से फिर अब क्यों खिला रहे हैं उसको, कि उसका मांस भारी हो, उसका मीट जो है वो सॉफ्ट हो, और जब दूध देना बंद कर दे तो उसका, तो काट के उसको हम अपनी खाएंगे। सोचिए कितनी गंदी मानसिकता है ये। तो ये चीजें जो है ये हमारी बहुत ज्यादा जो है प्रचलन में आ चुकी। तो इन क्वालिटीज के बारे में बताते हैं सॉरी भगवान। और आगे हम देखेंगे कि 20वें श्लोक में, 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि नरक के 3 दरवाजे हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड। और उसके बाद जो अगले 3 वर्सेस हैं, 22, 23 और 24 में, भगवान बताते हैं कि कैसे हम लस्ट से लव में जा सकते हैं भगवान के, एंगर से फॉरगिवनेस में जा सकते हैं, और ग्रीड, लालच से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फलेसनेस की तरफ जा सकते हैं, सर्विस मोड के अंदर जा सकते हैं। तो भगवान बताते हैं उसके बारे में, सारी चीजों के बारे में। कि आज जो है हमने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया है, बट कभी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक सेक्शन पे। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सुंदर उदाहरण के साथ भगवान इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना सिखा रहे हैं हमको। ठीक है। तो मैं कुछ एक दो प्रश्न ले सकता हूँ, अगर आप में से किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, भीष्म पाल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे कहा ना, जैसे कोई किसी गलत तरीके से वो धन अर्जित करता है, अपनी कमाई करता है, और उसके बाद में वो दान पुण्य करता है, तो उसमें कुछ उनका प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन मैंने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है करके कि अगर कोई भंडार, कोई ऐसे गलत काम से, कोई चोरी करके या किसी की जेब काट के या किसी तरह से बेईमानी से, करप्शन से, ब्राइब से अगर पैसा कमा के लाता है और वो भंडारे में दे देता है कि आज मेरे नाम से पूरे गांव का भंडारा है, और अगर हम उसमें प्रसाद पाते हैं तो कहते हैं कि वो पाप तो हमें भी लगता है, क्योंकि वो तो शुद्ध इनकम तो थी नहीं उनकी।
तो वो कैसे प्यूरिफिकेशन कैसे होता है फिर उनका दान देने से? अगर ऐसा होगा तो फिर इसमें तो बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा ऐसे लोगों को काम करने के लिए कि कहीं से भी लेके आ जाओ और भंडारे में दे दो, मंदिर में दान कर दो, तो प्यूरिफाई हो जाएगा। सही बात है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, लोग भंडारा कराते हैं तो माता जी, हनुमान जी इनका करवाते हैं, पर भगवान कृष्ण जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप, इफ यू, ठीक है, आप मेरी सेवा में दोगे तो वो चीज प्यूरिफाई हो जाएगी, पहली बात। कंडीशन है, मैंने पहले जब पार्ट का जवाब दिया, दूसरा जो पार्ट है आपका कैसे इंकरेजमेंट मिलेगा, तो देखिए भगवान को पता होता है कि यार बार बार गलती करके आ रहा है, मेरे को ला रहा है कि मैं प्योर कर दूंगा, तो भगवान भी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है हमसे, ठीक है। तो वो देखते हैं कि जो व्यक्ति को अगर रिपेंटेंस, जैसे मान लीजिए हम सब जब यहाँ पे आते हैं तो हम सब पहले कई तरीके से काम करके आते हैं, हम सब यूथ हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो अलग अलग तरीके से, किसी ने मदिरा का पान भी किया होता है, किसी ने अन्य कोई भी एक्टिविटी करी होती है, जो आपको पता है 4 नियम हमारे होते हैं, पता है ना आप सभी को, ठीक है। तो वो सारी चीजों को वो सब कुछ करके आते हैं। बट भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो देन ग्रेजुअली आप प्यूरिफाई हो जाओगे। बट ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है भगवान मैंने आज गलती कर दी, मैंने आज एक पैक लगा लिया और कल जो मैंने 4 माला कर ली तो मेरा प्यूरिफाई हो जाएगा, नहीं नहीं। अगर आपने उस चीज को अपनी हैबिट बनाया हुआ है तो वो नहीं होगा। मतलब वो अगर सुधरने की मानसिकता से आया है तो प्यूरिफाई हो जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो प्यूरिफाई हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा, बट धीरे धीरे। जैसे बहुत बार हम इस चीज को देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं तो चाय नहीं छूट रही होती, बट धीरे धीरे माला शुरू करते हैं तो 4 कप से 1 कप पे आते हैं और 1 कप से वो कप भी चला जाता है। ठीक है भीष्मपाल जी, थैंक यू। ठीक है। तो एनकरेजमेंट नहीं है बट एक तरह से सोल्यूशन है। यस, नेक्स्ट है डॉक्टर बॉबी दीवान जी, बताइए। प्रभु जी थैंक यू। प्रभु जी आपका आज का जो टॉक था was excellent and it was very engaging और बहुत कुछ सीखने को मिला and I think that is the need of the hour। जैसे आज आपने हमें वो सारी चीजें बताई और टेबल फॉर्म में जो दिया है I think उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो मुझे लगता है हम सब प्रभु को बार बार पढ़कर अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा दैट यू आर वेरी वेल वर्स्ड कि आजकल की दुनिया में हो क्या रहा है। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा कि जब आप ऐसे ब्रह्मचारी और ऐसे करते हैं तो बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं चलता है, बट यू आर वेल वर्स्ड सो आई वाज वेरी यू नो वेरी टच कि आपको तो बाहर का भी सब कुछ पता चल रहा है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंकरेजिंग। प्रभु जी आपने जैसे अमेरिका के बारे में बोला और बहुत बार मैंने सुना है कि बाहर के देशों में दे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड दे हैव लॉट ऑफ डाइवोर्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स। प्रभु जी मैं है ना somehow आई एम नॉट अ प्रो एंड आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे भारत में डाइवोर्स के केसेस कम होते हैं एंड एज अ डॉक्टर आई एम स्पीकिंग नाउ। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अपने जो माहौल है, अपने एनवायरनमेंट है, अपने जो कल्चर है उससे बहुत डरते हैं लोग कहेंगे। तो इसलिए वो इंसान और वो जो औरत है वो अपना जीवन जीना ही छोड़ देती है। और इस दुख से कि या इस लोग इनका है, क्या कह रहे हैं। या प्लीज 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 प्लीज, मैं लास्ट लाइन सुन नहीं पाया आपकी। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि इंडिया में जो डाइवोर्स केसेस हैं वो कम, अभी तो ज्यादा होने लगे हैं बट पहले कम इसलिए थे क्योंकि शर्म के कारण हमारे कल्चर में डाइवोर्स एक बहुत बुरी चीज माना जाता था। तो इसलिए जो औरत थी वो हमेशा चुप रहती थी और बर्दाश्त करती रहती थी। बट बाहर के देशों में जो वुमेन है वो बड़ी पावरफुल है और वो ये बिलीव करती हैं कि आदमी को जितना हक है उतना औरत को होना चाहिए। तो इसलिए उनके लिए जो सेक्स है और जो मैरिज है इज नॉट समथिंग वेरी बिग एज इट इज इन इंडिया। तो अगर मैं कहता हूँ कि उनके कल्चर में ऐसा है तो दे डोंट पे सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू देयर सेक्स। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, हमारे इंडियन कल्चर में हम सेक्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं बट बाहर के देशों में नहीं देते। तो अगर वो बाहर के देशों में नहीं देते हैं तो दैट मीन्स इट मीन्स नथिंग टू देम एंड देर मच बियॉन्ड दिस। सो what I want to say is that maybe we are more backward than they are, but उसका मतलब ये नहीं that we go left and right having sex, but this also means that you respect them because they have gone beyond that. And now where do I come from and why am I telling you this is because when we see those people, when they come to ISKCON and when they follow ISKCON, they are much better devotees
than we are. They give up so much. आप मुझसे बोलो कि आप अपनी टिकट कटा के अमेरिका जाओ, अमेरिका के इस्कॉन में जाओ, मैं तो 10 बार सोचूंगा. But these people with one belief in Srila Prabhupada ji, they have given up everything and they've come down to India and living a life as a true devotee, not like the others that we know. So I think we should have high respect for all cultures, and God takes care of all of them, and God bless them all. So this is where I am, because it always hurts me when we take our culture and we try to do it on the American way. कि उनका कल्चर ऐसा है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं. नहीं, उनके लिए sex has no meaning. Right. So we need to go beyond that. Right. And So I I would go like beyond that. I would like to appreciate Poppy ji आपका point को है. So before I move on to answer the question, I would like to tell you about me. ठीक है, I have been in the field of psychology for almost like 8 years, and I've worked with Indian Army also in the field of psychology only. And so I don't think there can be anybody else who can answer this question much better in terms of their psychology. And also, being a student of Bhagavad Gita, I have been trying to find out factors. So the first fact we say is, जो मैं आपको पहले पहले क्वेश्चन का पार्ट लेता हूँ, कि आपने बताया कि जो फीमेल है वो हमारे यहाँ पे सप्रेस थी और बाहर की जो लेडीज हैं बहुत बोल्ड थी. So let's understand one thing. What पद्धति we follow is called as सनातन धर्म. ठीक है. एंड एज पर सनातन धर्म, सुनिएगा, सनातन धर्म के अंदर एक जो लेडी है, ठीक है, शी इज ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन. ठीक है. दैट डज नॉट मीन, देखिए आपने वो मूवी देखी होगी महाअवतार नरसिम्हा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपैशनेट एंड वीक. इफ यू आर कंपैशनेट, दैट डज नॉट मीन यू आर वीक. इफ यू आर हम्बल, दैट डज नॉट मीन यू आर वीक. It's just that you are more aware of the divine understanding of the world. पहली बात तो डाइवोर्स का हिंदी शब्द क्या है? विच्छेद. कुछ भी नहीं है प्रभु जी. कोई शब्द नहीं है सर, कोई शब्द नहीं है, संस्कृत में कोई शब्द नहीं. बिल्कुल. जो डाइवोर्स का जो शब्द है वो है तालाक, और तालाक एक उर्दू शब्द है. देखिए हम इसको समझेंगे. जो बाहर के देशों के अंदर जो मैंने मानसिकता को समझा है, मेरे कई फॉरेन जो है क्लाइंट्स भी रहे हैं, आपका ये कहना कि वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, ये कहीं भी वैदिक वर्जन को जस्टिफाई नहीं करता. अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लेंगे, दैट डज नॉट मीन यू आर ओवरकमिंग दैट डिजायर. इट्स जस्ट योर फिजिकल body does not allow you to eat more of it, but just after a week you will again have the desire to eat it. नहीं तो मेरी बात बताइए, कितने जो रेपिस्ट होते हैं या ये जो इतने सो कॉल्ड गॉडमैन होते हैं, ये मल्टीपल रिपीटेडली ये लोग इतना सेक्सुअल इंटेलिजेंस होने के बाद भी व्हाई देयर डिजायर इंक्रीजेस. आप खुद देखिए, मैं आपको रिसर्चेस दूंगा. So it's not that in US the people have overcome this desire. It's just that this activity is not a bigger thing. जैसे सिंपल सी बात है, एक गांव में जाएंगे तो वो जमीन पे आराम से अपना कपड़ा डाल के बैठ जाएगा. देखते हैं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो पीपल आर लाइंग डाउन ऑन द मतलब बाहर जो होते हैं प्लेटफॉर्म से पहले वहां पे अपना एंट्रेंस पे लेटे होते हैं गद्दा डाल के, क्योंकि वो बेचारे, उनको पता है कि हमारे लिए ऐसा नहीं कि मेरे को बढ़िया गद्दा मिलेगा, स्लीप पिल का मैट्रेस मिलेगा, मैं इस पर सोऊंगा. नहीं, फॉर देम दैट्स जस्ट नॉर्मल थिंग. एंड सिमिलरली फॉर द फॉरेन पीपल, बिकॉज दे हैड नो कल्चर, therefore this activity is okay. I'll show you. एक मेरे पास आया था कि एक व्यक्ति है यूएस में, उसने सेकंड मैरिज करी, एंड दैट लेडी हु वाज लाइक 18 years elder to that step son, जब उसका बेटा बड़ा होता है 21 में, देन शी मैरिड हर एंड देन शी स्टार्टेड हैविंग उनके साथ उसके बच्चे की. हाउ विल यू कॉल दिस कि वो वुमेन एम्पावरमेंट है या वो लेडी बोल्ड है? सो इन ऑल टोटल आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो हम समझते हैं कि ये वुमेन, सो हमारे यहाँ पे एक, देखिए क्या आसान है एक व्यक्ति के साथ रह के उस व्यक्ति को टॉलरेट करना, उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट करना, उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, या फिर कि व्यक्ति ना आके उसको चेंज कर देना. व्हाट इज मोर इजी एंड व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? आप सबको जवाब मालूम है.
बाहर के देशों में सेक्स कोई ठीक है भाई, आज इसके साथ कर लिया, कल उसके साथ कर लिया, कर लिया, दैट्स जस्ट लाइक ईटिंग इन रेस्टोरेंट, आज यहाँ खा लिया, कल वहां खा लिया, परसों यहाँ खा लिया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति के अंदर ये कभी होता नहीं था। पीपल ऑल द वे वाइल, आज हम देखते हैं वेयर डिड कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम फ्रॉम, दैट्स यूएस, वी डू नॉट हैव एनी सेक्शन which promotes contraceptives because that was just an activity जिनको किया जाता था फॉर प्रोक्रिएशन, मींस संतान को पैदा करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती थी। पहले लोगों के 15-20 बच्चे होते थे, देन वी अंडरस्टैंड के 15-20 बच्चे थे मतलब 15-20 व्हाट देयर जो उनका लाइफ स्पैन था। आज एक या एक भी नहीं होता है, बट ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर एंगेज्ड इन दिस। मैं आपको रिसर्चेस देता हूं जहां पे बताया जाता है कि इफ यू आर नॉट फिजिकली इंटीमेट देन योर रिलेशनशिप डजंट वर्क। What I wish to tell you is that their foundation lies on the fact. अब divorces जो होते हैं because he did not feel this person compatible and then he moves to next. पहले compatibility factor नहीं पता लगा था, it is just कि दूसरा वाला व्यक्ति ज्यादा attractive लगता है and then he finds और उसके साथ then he moves further. आई बात समझ में? आप देखिए, आप रिसर्च हिस्ट्रीज निकालिए, आप डाइवोर्स रेट्स पे स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि क्या रीजन है। The reason all the way while boils down just for their physical attraction. तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर टेढ़े मेढ़े रिश्ते भी होते हैं। कोई लड़का बहुत सुंदर है, लड़की एकदम जो है बहुत सिंपल है, और लड़की बहुत सुंदर है और लड़का बिल्कुल नॉर्मल है। हम कहते थे क्या भाई लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया, ठीक है। बट इफ यू जस्ट सी कि पहले रिलेशनशिप्स जो मैरिजेस थे दे वर जस्ट एक पार्ट ऑफ अ लाइफ। आजकल इट्स द इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ। इट्स नॉट कि फीमेल आर बोल्ड और नॉट। रानी लक्ष्मीबाई बोल्ड नहीं थी। 11-12 बच्चों को पैदा करना, 11-12, यू नो, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन द लेबर पेन जो इतना दर्द होता है। 11-12 बच्चों को पैदा करना ये ज्यादा बड़ी बात थी या अबॉर्शन करना ज्यादा बड़ी बात है? व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट? सो विमेन इन दैट टाइम वाज स्ट्रांग। अपने आप को काट के अपनी फैमिली को बड़ा करना, अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करना, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी इंडिया मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोली जाती थी, या है भी, लेट्स से। व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट, ये आप सब समझ सकते हैं। सो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को गर्मी लग रही और वो चिल्ला रहा है गर्मी लग रही है, बट अ पर्सन हु फाइंड्स दैट ही इज फीलिंग हॉट एंड ही स्टिल कीपिंग क्वाइट, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? कीपिंग क्वाइट। दैट इज द पॉइंट। सो ये समझना कि स्त्री जो है वो बोल्ड है, वो ओपन है, नहीं बोल पा रही, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आज भारतीय उसके अंदर जो ये वेस्टर्नाइजेशन आ गई है, लेडीज गो टू, मैं आपको पूरा का पूरा एक वीडियो देता हूं बॉबी जी, मेरा नंबर मैं आपको डालूंगा, आई विल सेंड यू अ वीडियो कि व्हाई कॉर्पोरेट अफेयर्स आर इंक्रीजिंग। यू सी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं कॉर्पोरेट में इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हस्बैंड सारा दिन बाहर है, वाइफ सारा दिन बाहर है, रात में थके टूटे आते हैं तो दे कैन नॉट सिट एंड टॉक। ये कल्चरल प्रॉब्लम है। यही यूएस से हमारे पास जो कल्चर आया है, जो पैसे कल्चर आया है, एंड हाउस पार्टीज आल्सो नाउअडेज। हाँ वही मतलब वही कॉर्पोरेट कल्चर, वही सब चीजें। सो देयरफॉर जस्ट टू फाइंड एन इमोशनल सपोर्ट, वो लोग अपने ऑफिस में कोई ढूंढ लेते हैं, चल भाई हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है। एंड दैट्स व्हाट गोज ऑन। दिस इज नॉट द सेक्शन। आप देखिए, मैं आपको खुद बताता हूँ, ये जो सेक्शन जो अब आ चुका मेरी लाइफ में, ये बहुत बड़ा रीजन हो रहा है। मैं आपको पूरी पूरी वीडियो देता हूँ, पूरा इसके पीछे रिसर्च है सर, पूरी रिसर्च है इसके पीछे। देयरफॉर जो भगवत गीता में लिखा गया है 7.11, भगवान कहते हैं आई एम दैट सेक्स दैट इज नॉट कॉन्ट्रडी टू वैदिक बिलीफ, जो वैदिक इंजंक्शंस है उसके। दैट मीन्स कि वन हैज टू हैव दैट आइडिया कि दिस एक्टिविटी इट्स अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी विच इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति के लिए है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। कि आज लोग जो है खड़े हैं बस बचना है हसीनों, मैं आ गया हूं। दैट इज नॉट व्हाट द कल्चर इज। प्रभु जी, शादी का मतलब ही ये था कि दो जीव मिलके एक संतान उत्पन्न करे और उसको परमात्मा के पास पहुंचाए, यानी भक्ति में लगाए। बात बोल रहे हैं आप, बट मैं आपको बता रहा हूं कि दिस कल्चर वाज नेवर देयर। यू नो दिस दैट इज आजकल एक सिंड्रोम आ गया, बर्ड नेस्ट सिंड्रोम। आप इसको रिसर्च करिएगा, बीएनएस, बर्ड सिंड्रोम। बच्चे 16 साल होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। आज से 10-12 साल पहले, जब मैं मतलब ऑलमोस्ट 2012-13 के अंदर, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो मैं देखता था वहां पे वो आते थे, क्या नाम है, जस्टिन बीबर के गाने आते थे। एंड द मोमेंट ही टर्न्ड 14-15, उसने वो किसी लड़की के साथ, उसकी लड़की के साथ, उसने इसका बच्चा, वो ये, व्हाई दे आर लिविंग रिलेशनशिप्स? बिकॉज दे वांट ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स। पहले ट्राई करेंगे, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो इस्तेमाल किस चीज का होता है? इमोशनल कंपैटिबिलिटी का या फिजिकल कंपैटिबिलिटी का? पसंद आया ही नहीं तो कोई और दूसरा चलेगा।
टेस्ट ड्राइव। देखिए आजकल समझिए। जो आजकल जो टेस्ट ड्राइव को प्रमोट कर रहे हैं। Prabhuji, I'm really sorry. I've touched a topic which is very debatable, but thinking of all that we're going through, I'll be very happy to get a lot of my thoughts cleared by you. So maybe one day I'll sit one to one with you. Thank you. Yeah. So all the way while I just want to tell, matlab what I want to bring is कि whatever I'm speaking is based on results and facts, and because होता क्या है कि मीडिया जो हमको दिखाती है, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है, पीछे अभी एक केस हुआ था कि इस्कॉन के एक मॉन्क को पकड़ लिया था, बांग्लादेश में बहुत वो किया था, आपको अब सबने सुना है ना, वो बांग्लादेश में बहुत हंगामा हुआ था। जी हाँ प्रभु जी, जी, हाँ जी। यू नो अभी भी ही इज स्टिल इन जेल ओनली। हाँ, एंड एक्चुअली दैट इज गुड। पता है आपको क्यों जेल में है? चिन्मय कृष्ण दास को। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो भी है, नाम नाम छोड़ दो, वो व्यक्ति जेल में है, दैट इज गुड फॉर हिम, क्योंकि बाहर आएगा तो तो मार देंगे, मुश्किल मार काट देंगे। देंगे। हाँ। अब हाउ आई गॉट टू नो, बिकॉज एक वहां के ही मॉन्क, बहुत सीनियर मॉन्क थे, मैं उनसे मिला, मेरी उनसे बात हुई, वो समाओ इंडिया में उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन थी, तो उन्होंने बताया कि अच्छा वो अंदर है, हमने 2 कुक भी रखवाए हैं उनके लिए जो उनको मेडिसिन और उनकी फैसिलिटी दे रहा है, एंड ही इज वेरी सेफ। सो इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट इज शोन in the media that makes a difference, but it is also the cultural evidences। ठीक है, हम इस पे बैठ के उसमें बात कर सकते हैं। मैं आपकी तरह सोच में ही था, ठीक है, ऑल थ्रू आउट माई लाइफ आई बीन टॉट इन कॉन्वेंट्स, उसमें जेवियर उसमें था, मैं रैंड इंटरनेशनल में था, बिल्कुल वही मानसिकता वाला सारा वो है। बट द होल थिंग इज कि ये सारा का सारा जो पॉइंट है, ये बड़ा ही अलग है जो मैं सोसाइटी पोर्ट्रे करती है। फेमिनिज्म के नाम पे अनलिमिटेड रिलेशनशिप्स होना, ये सब चीजें होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, चैसिसिटी और इंजॉयमेंट? हम सबके सामने है ये। वो एक अपराध ही कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। तो व्हाट, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि हम समझ रहे हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू फॉरवर्ड यू द वीडियो, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, आप देखिएगा उसको। यस जय, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्लीज बताइए। धन्यवाद, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फो की। अगर आपका नंबर अगर मिल जाए तो नोट्स और थोड़ा सा वो। हाँ श्योर श्योर श्योर, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, हम मेरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं। आपका प्रश्न है तो मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज हमारी क्लास बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, आप सबको भी जाना होगा। नहीं नहीं, प्रश्न नहीं है, बस वही है, बाद में नोट्स और थोड़ा सा वीडियो अगर मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, गुलशन प्रभु, हरे you कृष्णा have some प्रभु जी। question? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे Yes, कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे मुझे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, मुझे पीडीएफ मिल सकता है? पीडीएफ किस चीज का? आपने क्लासेस और पॉइंट्स बताए थे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल दे देंगे पीडीएफ, सब आप पढ़े, सब सेंड पढ़े। कर दीजिए। आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो आप? श्योर श्योर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ऑल So, Prabhuji, are you still practicing? आई यूज टू, अब वैसे आई एम डेली प्रैक्टिसिंग, आप सबका बैठ के प्रैक्टिस ही हो रहा है मेरा। But apart from this, जो professional जो practice है, नो, नाउ आई वर्क solely with in teaching गीता only, and I look after some other departments also. So right now I'm whole and soul here only. मैं अपना नंबर लिख दिया, आप सब इस पे मेरे को WhatsApp कर सकते हैं, we can discuss anytime. but Prabhuji, with all my heart, I would say that you should also practice, because by practicing, you'll be able to make a lot of difference in a lot of people. No, I do. I'm doing. See, earlier my beliefs were based on the textbooks that kept changing. Right now my beliefs are based on the Vedic Sanskriti that have not been changed. We have not been able to get another edition of Bhagavad Gita for past 5,251 years. 5,252 सालों से हम लोगों को कभी भी दूसरी भगवत गीता नहीं मिली है। But I have seen a lot of changes in the psychology, lot of changes. There are new problems which are coming up based on the lifestyle issues. ठीक है, बट डिवाइन साइकोलॉजी एक है, बताया हुआ है, देखिए फिलोसफी को बताया हुआ है, माइंडसेट ना इट्स ऑलरेडी सेम। और ये यही माइंडसेट आप देखेंगे भगवत गीता में 7 से लेकर 20 तक श्लोक पढ़ेंगे, सब में यही हाईलाइटेड है, कुछ अलग है ही नहीं। प्रभु जी टाइम तो हो गया, हरे कृष्णा, जी। लेकिन मैं छोटा सा चीज जानना चाहिए, गर्भ गीता भी कुछ होता है? मैं आज कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला, मैं तो पहले तो कभी सुना नहीं। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। हाँ, बट गीता मतलब सॉन्ग, जैसे भगवत गीता मीन भगवान का सॉन्ग, भगवान की बात। बट पता नहीं, मैंने गर्भ गीता कुछ होगा, मेरे तो भी ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है।
अगर आपको कुछ रेफरेंस हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। प्रभु जी एक्चुअली आई थिंक जो विषम प्रभु जी बोल रहे हैं और मैं भी उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली देयर आर लॉट मेनी गीतास अवेलेबल, या और उसमें क्या होता है कि सारे जो गुरु हैं जो सारे उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन दी है गीता के बारे में। ओके this is what it is, you know. So everybody has interpreted Gita's verses according to their knowledge or to their realization. ऑल राइट। So this is how it has been, because I've also read and I've also heard about a lot of Gitas. नो वरीज, सी आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि कुछ एग्जिस्ट करता है, बट इट्स जस्ट दैट आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख के उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? It's fine. It's not Right. something that we need to, you know, think, but yes. Like there's one Uddhav Gita, there's one Ashtavakra Gita. So Gita means it's just a song. There's Rudra Gita. So बहुत सारी चीजें हैं, but it's just as a song. It's just a conversation between two great personalities. So ये जो भगवत गीता means भगवान के और अर्जुन के बीच में जो है, then we have उद्धव गीता जो भगवान और उद्धव के बीच में है, then रुद्र means जो भगवान शिव हैं और प्रचेता के बीच में, तो there are different type of Gitas. ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विराम लूंगा। थैंक यू। हमारी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट जो है 110 मिनट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा Prabhuji, लगा, thank you, Prabhuji. It was very interesting and very बहुत nice. अच्छा लगा प्रभु जी, धन्यवाद। Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. हरे